औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? बहुत ज़्यादा गैप के बाद आपसे दोबारा मुखातिब हूँ। बस कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात होती हैं जिनके बिना पर मैं स्टोरी आपसे शेयर नहीं कर सकती। तो जनाब, आजकल जो मसला बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और बहुत ज़्यादा ज़ेर गौर है वो है जी गज़ा की जंग, गज़ा के मुसलमान और उनका साथ देना। हम लोग यहाँ पाकिस्तान में और दुनिया भर के मुसलमान उनका कैसे साथ दें, तो इसमें बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे भी चीज़ें शेयर की जाती हैं, इंस्टा पे भी चीज़ें शेयर की जाती हैं। और इसमें एक दो वीडियो जो है मेरी नज़र से गुज़री हैं जिसमें इसराइल की बनाई हुई चीज़ें जो हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको ऐसे ज़ाया किया जा रहा है। बस हर बंदा, हर मुसलमान अपने ईमान के मुताबिक अपने गम और गुस्से का इज़हार करता है, जितनी उसकी बसात होती है, जितने वो लेवल का मुसलमान होता है और जितनी उसकी पहुंच होती है। तो ये लोगों को मोटिवेट किया जाता है, गाइड किया जाता है। तो ये एक मैं ख़ास बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये हमारे ईमान का जो है ना इम्तिहान होता है, और हम बहैसियत मुसलमान जब अपने जैसे मुसलमानों को दुख में देखते हैं, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन जो है वो तो हमारे लिए मज़हबी लिहाज से भी बैतुल मुक़द्दस की वजह से भी बहुत अहमियत का हामिल है, और तमाम पैगंबर और बहुत इम्पोर्टेंट जगह हैं हमारी वहाँ पर। तो हमारी अक़ीदत उनके साथ बहुत ज़्यादा है, हमारी अक़ीदत हम मुसलमानों की बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम इतने दूर वहाँ उनसे इतने दूर यहाँ पर बैठे हैं, और हम फिर अपने गुस्से का इज़हार और उनके साथ यकजहती का इज़हार इसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है? आप अपना नुकसान करते हो। तो क्या ये सब मुसलमान, जब सब मुसलमान पूरी कौम एक चीज़ पे मुत्तहिद हो जाएं, क्या होगा? आप कोई चीज़ें, ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, आप अपनी देसी चीज़ें खाएं, अपने मुल्क में जो बनाई जाती हैं चीज़ें वो इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा? क्या हमारी सेहत पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये जो ड्रिंक्स हैं और जो चीज़ें हैं उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स हैं, तो उससे सिवाय सेहत ख़राब होने के और कुछ भी नहीं होता। ये तो वैसे ही हम लोगों को या लाइफ़स्टाइल है, हमारे जो गैदरिंग होती है और हमारे जो फंक्शंस होते हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, उनमें ये ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं। तो वैसे अगर हम इनफरादी तौर पर अपने घरों को देखें तो हम वही अपना रोज़मर्रा की डाइट लेते हैं, या हम होटलिंग करते हैं, वो भी कभी कभार होता है। जो आम लोग हैं, मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ, मैं मिडिल क्लास लोगों की बात कर रही हूँ, और मैं जो एक ख़ास तबका है जो ज़्यादा बाहर जाके खाना पसंद करते हैं और वो ये चीज़ें लेते हैं। तो इन हर चीज़ का एक नेमल बदल होता है। हर एक चीज़, आप ड्रिंक्स अपनी भी तैयार कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव है। लेकिन बात है ईमान के, ये हमारे ईमान का टेस्ट हो रहा होता है कि हम कितने पाए के मुसलमान हैं। किसी के गाइड करने से, किसी के मोटिवेट करने से हम थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं, उनके साथ हो जाते हैं, उन चीज़ों का बाइकआउट भी करते हैं। लेकिन ये सिर्फ बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं होता कि हम उसको छोड़ दें, हम लोग सेल नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, सेल ना करने से, और जो बेचते हैं ये चीज़ें, उनकी तो दुकानदारी होती है, उनकी तो छोटे लेवल का काम होता है, वो तो अपनी मजदूरी करते हैं। जो लोग ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, और जो उनको ज़्यादा नुकसानात हैं, और वो जब ये चीज़ छोड़ देंगे और पूरी कौम मुत्तहिद होकर इन सब चीज़ों का बाइकआउट कर देगी कि हमने ना तो ये चीज़ें यूज़ करनी है, ना अपने मुल्क में लेके आनी है, तो फिर कुफ़ार को और गैर मुस्लिमों को ये पता चलेगा कि जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, जो जिन्होंने गज़ा का ये हाल कर दिया है, वहाँ के ना औरतों को बख्शा है, ना बच्चों को बख्शा है। तो ये तो कहीं भी जंग का ये हसूल ही नहीं है कि आप बच्चों को कुछ नहीं, आप शहरी आबादी को बिल्कुल निशाना नहीं बना सकते। आप उनकी जो एटमी तनसीबात होती हैं, जो उनका असला वगैरह होता है, उसको टारगेट कर सकते हैं, आप बच्चों को टारगेट नहीं कर सकते, आप औरतों को हरगिज़ टारगेट नहीं कर सकते। ये तो
بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے، لیکن وہی بات ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ بڑی بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں اور جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتے ہیں، پھر ان سپر پاور کے ساتھ بھی وقتاً فوقتاً اللہ کی سپر پاور ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے، اور ابھی تو وہ جب ایک دم جوش میں آئی تو ان کو صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ تو لیکن مسلمانوں کو میرا خاص میسیج یہ ہے کہ اپنے دل قابو میں رکھیں، اپنے اوپر تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا، یہ دور بہت خطرناک ہے، آپ اتنے پائے کہ اپنے آپ کو مسلمان تو نہیں بنا سکتے۔ یہ جو بڑا نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں شر زیادہ ہے اور شیطانی قوتیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور اس لیے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو خالص کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے نفس کو خالص کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو روکیں، اپنے آپ کو روکیں، اور اس سے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ روک سکتے ہیں۔ اور یہ تھوڑے سے ایمان کی مضبوطی کا ٹیسٹ بھی ہے، اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اور میرا جو میسیج ہے آپ خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آپ اگر اس کو لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے، تو پھر یہ بات زیادہ سے زیادہ پہنچے گی دوسرے لوگوں تک، اور میں بھی اس ٹاپک کو جاری رکھوں گی۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔